धर्म्याभियुद्धा श्रेयो अन्यक्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते आपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि स्वधर्म देखते हुए भी तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। न शोचिर तुम हर्षि, अर्थात तुम्हें शोक करना नहीं चाहिए। परंतु अभी हम देखेंगे इस श्लोक में न विकम्पि तुम हर्षि, मतलब इसका अर्थ है तुम्हें संकोच नहीं करना चाहिए, संकोच नहीं करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे पता चलता है कि भगवान के उपदेश से अर्जुन का शोक जो है वो दूर हो गया है। शोक दूर हो गया है, अभी डाउट, संकोच, तो संकोच जो है थोड़ा सा उनके अंदर है। तो यदि जीवात्मा नित्य है तथा शरीर के नष्ट होने पर जीवात्मा नष्ट नहीं होता है, तो ये हमें पता है। लेकिन परंतु धर्म के अनुसार जो है हम देखते हैं क्या उचित है। तो यहाँ पर जो है, हालांकि हम अब तक देखे 30 तक क्या देखा कि शरीर जो है वो चला जाता है लेकिन आत्मा वैसे रहता है। तो यहाँ से तो उनका डाउट क्लियर हो गया है, वी आर नॉट बॉडी वी आर सोल। लेकिन अभी उनका थोड़ा अलग डाउट है, अभी तक डाउट खत्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो है वे धर्म के अनुसार क्या उचित है कि मैं अपने संबंधियों की हत्या करूं, ऐसा सवाल पूछ रहा है। मतलब इसका मतलब क्या है, एक डाउट चला गया लेकिन दूसरा डाउट आ गया। अभी धर्म की बात करते हैं, ठीक है। तो धर्म के अनुसार ऐसा अलाउड है क्या कि हम अपने संबंधियों की हत्या कर सके? तो ऐसा सवाल इसमें आता है, क्योंकि संकोच कर रहा है ना, उनको मारने के लिए संकोच कर रहा है। अगर पहले ही डाउट में सब कुछ हो गया रहता तो अभी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी भी युद्ध के लिए तैयार नहीं हुए हैं। तो युद्ध के लिए तैयार अभी तक नहीं हुए हैं। तो हम देखेंगे कि अभी यहाँ पर जो है कैसे कौन कौन से पाप होते हैं या क्या क्या करने से पाप नहीं होता है, इसको मारने से पाप नहीं होता है, ये आज हम देखेंगे। आप बोलेंगे मारने से पाप नहीं होता है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। जनरली हम सुनते हैं कि मारने से, किसी की हत्या करने से पाप होता है, लेकिन हम पहली बार सुन रहे हैं कि हम किसी की हत्या करें और पाप न लगे। तो ऐसे क्या है, जल्दी बताइए, तो हम जल्दी करेंगे उसे, है ना। तो हम यहाँ पर अर्जुन ने अपनी सभी समस्याएं जो हैं भगवान के सामने रख रहा है, वन बाय वन जो है समस्याएं रख रहा है। ऐसा नहीं समस्या खत्म नहीं हो रही है, समस्या जो बहुत सारे हैं। तो श्री कृष्ण यहाँ पर जो है बता रहे स्वधर्म अपनी चावेक्षा न विकिंपित महर्षि, अर्थात स्वधर्म पर विचार करते हुए तुम्हें संकोच करने की अथवा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कुछ भी ये सब होने वाला है, युद्ध में जो भी कुल नष्ट हो गया, तो उसके परिणाम की अपेक्षा नहीं करना है और ये सोचना नहीं कि स्वधर्म क्या है। युद्ध करना है, युद्ध में हमें कोई मारा भी जाता है तो उसका ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना। और युद्ध में कोई मारा जाता है, जख्मी हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो उतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हम उनको नहीं मारेंगे तो क्या वो हमें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। हम उनके हाथ पैर तोड़ेंगे या फिर उनको मारेंगे नहीं, तो वो हमें मार देंगे। तो कौन सा सही है, अटैक और डिफेंड? अटैक। तो बेस्ट वे ऑफ डिफेंड इज टू अटैक, ऐसा श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। तो कहाँ जैसे अभी हम अकेले हैं, आप अगर अकेले गांव जाते हो या कई ऐसे सिटी में जाते हो जहाँ पर आपको 2-4 दिन रहना पड़ता है, तो वहाँ पर जो है आप अकेले हो, संग नहीं है, तो करेंगे क्या? तो अटैक करना है। अटैक कहाँ करना है? लोगों को प्रचार करना है, समझे? मतलब चुपचाप बैठने से अच्छा है, खुद को बचाने से अच्छा है। बच्चे कभी मरे जाते हैं, कितना छुपेंगे हम ना। सामने से गोलीबार कर रहे हैं,
गोलियां झाड़ रहा है, AK-47 उसके पास है और हम छुप रहे, पेड़ के नीचे छुप रहे, इधर छुप रहे, उधर छुप रहे, एक आधा गोली छू के जाएगी। उसको रोकना है तो हमें भी अटैक करना पड़ेगा, तो मतलब वो डरेगा थोड़ा मारने के लिए। तो हमें बचाना है, खुद को बचाना है, तो बेटर है कि हम आजू बाजू वालों को जो भक्त बनाए। जैसे अगर आपका ट्रांसफर हो जाता है कहीं और वहाँ पर कुछ नहीं है, तो जो भी आपने सीखा है अभी उसका इस्तेमाल करके आपको अपना संघ तैयार करना है। जैसे आप गाँव जाते हो 1 महीने के लिए, तो उस दिन क्या करेंगे? आपका तो पूरा जपा खत्म हो जाएगा, रीडिंग हियरिंग सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि संघ इतना भारी होता है, भयानक होता है। क्योंकि सभी जो है आस पड़ोस स्वजन, स्वधर्म हम जो बोलते हैं, स्वजन जो है अपना रंग दिखाते हैं और हमारा रंग उनके रंग में डाल देते हैं। होता है ना ऐसे ही। तो इसलिए हमें स्ट्रांग होना है, तो वो अटैक करने से पहले ही हमें अटैक कर देना चाहिए, तो हमें प्रचार करना शुरू कर देना चाहिए। तो 18.43 में युद्ध चाप्य पलायनम, अर्थात क्षत्रिय का यह स्वाभाविक कर्तव्य है कि युद्ध के अवसर पर वह युद्ध से न भागे। तो हम भी योद्धा है, पता है आपको, हम सब योद्धा है। हमारे पास भी गन है, पता है आपको कौन सा गन है, और उससे कितने गोलियां हैं, कितने बुलेट्स हैं? 108 बुलेट्स है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है हमें, लेकिन 108 बुलेट के साथ हम जो है युद्ध में उतरना है हमें। और युद्ध किसके साथ है? सौजन्य के साथ है। माए के एजेंट सौजन्य है ना, वही बोलते हैं ना, माता पिता बोलते घर जाने के बाद, क्या भक्ति कर रहे हो, पगला गए हो क्या, ये क्या उम्र है क्या, है ना। तो ऐसे जो है हमें बावला कर देते हैं। तो इसलिए हमें वो गन का हम पावर नहीं दिखा रहे हैं उनको। तो जितना इंटेंसली अगर हम जपा करेंगे, उतना कितना भी अटैक होने दो, वो क्या बाउंस बैक हो जाता है। तो इसलिए सिंसियरली हमारा बंदूक साथ में रखना है हमेशा, उसको भूलना नहीं। कई बार बंदूक ही भूल जाते हैं इधर, तो उधर कुछ नहीं रहता है, नहीं तो डरते हैं निकालने के लिए, बोले क्या बोलेंगे लोग। तो इसलिए हमें उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हमें ऐसे समय अपनी साधना बहुत इंटेंस करनी है, जितना हो सके उतना इंटेंसली आपको क्या करना है, साधना करनी है। तो जितना आप ढीले पड़ोगे उतना अटैक ज़्यादा होगा, जितना आप स्ट्रांग रहोगे उतना ही माया के एजेंट्स जो है वो डिले हो जाएंगे। वो प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं प्रयास करते, एक बार दो बार तीसरी बार शांत हो जाते हैं। अगर आपने बोला नहीं हम जपा करेंगे, हम विदाउट ऑफरिंग नहीं खाएंगे, हम नॉनवेज नहीं खाएंगे, तो एक बार दो बार बोलेंगे, तीसरी बार वो शांत बैठ जाते हैं। तो अभी ये प्रश्न उठता है कि स्वधर्म के अतिरिक्त अर्जुन को अन्य चिंताओं कर रहे हैं, तो वे कहाँ तक उचित है? अभी देखिए, अर्जुन का कर्तव्य क्या है? लड़ाई करना है, युद्ध करना है, और अभी युद्ध करना छोड़कर बाकी चिंता कर रहा है, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मैंने ऐसा किया तो उसका रिजल्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, इसको बुरा लगेगा, उसको बुरा लगेगा। अरे वो तो बाद में सोचेंगे ना, पहले तुम्हारा धर्म क्या, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? युद्ध करना है। हम भी वही करते हैं, हम भक्ति और साधना छोड़ के कलीग को क्या लगेगा, माता को क्या लगेगा, पिता को क्या लगेगा, ये हमारे रिलेटिव क्या बोलेंगे, है कि नहीं, तो ऐसे सोचते रहते हैं। और मेन चीज़ क्या होती है, वही दूर रह जाता है। आप कुकिंग करना छोड़ के उसको आइटम अच्छा लगेगा क्या, मैंने कुकिंग किया वाला अच्छा लगा, पहले बनाओ तो सही, खाने दो, उसके बाद पता चलेगा ना अच्छा लगा नहीं लगा। तो हम फ्यूचर में ज़्यादा घुस जाते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं रहते हैं। तो इसलिए हमें जो है यहाँ पर प्रेजेंट में रहकर अपनी साधना, अपनी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ानी है। तो कई सारे प्रकार के धर्म होते हैं, कुल धर्म, जाति धर्म, स्त्री धर्म, ऐसे कई प्रकार के धर्म की स्थापना हम खुद ही करते हैं, है ना। 2 महीने पहले कई लोग बोलते हैं अभी चलो हमारा कुल देवता का उर्स है, जा रहे हैं हम लोग, घर में कुल धर्म है, जा रहे हैं। अच्छा, तो ये सब चीज़ें होती है। तो वो धर्म जो है हमने निर्माण किए हैं। भगवान ने हमें कौन सा धर्म दिया है? सनातन धर्म दिया है, जिसका उद्देश्य है भक्त और भगवान की सेवा करना। लेकिन हमने ऐसे कई सारे धर्म निकाले हैं जिसके कारण हम उनकी सेवा करते हैं, है ना। पत्नी धर्म मतलब क्या है? पति की सेवा करना है। पुत्र धर्म मतलब माता पिता की सेवा करना। पति धर्म मतलब पत्नी की सेवा करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमको ये सब धर्म छोड़ देना है, नहीं करना है उसका कर्तव्य, करना नहीं करना, करना है। सुख शांति मिल रही है करने से? नहीं मिल रही है, फिर क्यों कर रहे हैं?
है ना? ओके, जितना आवश्यक है उतना करना है, आपका कर्तव्य करना है। कर्तव्य करना है, धर्म अलग होता है, कर्तव्य अलग होता है। धर्म आपका जो है स्लोली स्लोली उस धर्म को डाउटेल करके कहाँ लेके जाना है? भगवान के पास लेके जाना है। जो भी आपके साथ है, पत्नी है, पति है, उनको भी लेकर जाना है, बच्चे हैं, सबको लेके जाना है, अकेले नहीं भागना है। हाँ, लेकिन हाँ वो नहीं आ रहे हैं, ट्राई करना है, नहीं आ रहे तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे तुकाराम महाराज ने क्या क्या, पत्नी नहीं आ रही है, भाई ठीक है जाता हूँ मैं, फिर वैसे नहीं बोले तुम नहीं जाते मैं भी रुक जाता हूँ, ऐसा नहीं बोले। बोले आवली चल आपण जाऊया, आवली बोले नाही माझी म्हैस जे दूध देत नाही ते कधीतरी दूध देईल, कब तो दूध देगी वो, तब तक मैं रुकूंगे। तो तुकाराम महाराज नहीं रुके। तो इतना याद रखना, क्लास में आ रहे हो, कोई बोल रहा है पति पत्नी नहीं आ रहे, पहले आपको रिक्वेस्ट करना, चलो नहीं आ रहे हम जा रहे हैं, अपना नुकसान नहीं करना है, हमेशा याद रखना है। क्योंकि ऐसे कहा होता है ना, घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं, पानी पिला सकते हैं नहीं पिला सकते, करेक्ट? हाँ, तो ऐसा ही जो है हमें, देखिए हमें आपको पता चल गया है कि क्या है क्या नहीं है। अगर सामने वाले को सब पता है, कळतं पण वळत नहीं, तो कुछ नहीं कर सकते उसको। तो हमारा स्वधर्म क्या है? हमारा स्वधर्म क्या है? भक्ति करना, तो हमारा स्वधर्म है। उसके अलावा फिर बाकी सब चीज़ें जो है वो टेम्पररी सेकेंडरी धर्म होते हैं, उसका जितना आवश्यक है उतना करना है और हमें बाकी आगे चलते रहना है। तो क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है, वो देखेंगे हम। तो क्षत्रिय मतलब क्या है? उनका धर्म क्या है? युद्ध करना है, कर्तव्य है उनका। क्षत्रिय जो है, जो प्रजा होती है उनकी रक्षा करना, उनको क्षति से बचाना। तो क्षत्रिय जो तारण करता है क्षति से, क्षति मतलब हानि, जो प्रजा होती है उनको हानि से बचाने के लिए जो युद्ध करता है वो क्षत्रिय होता है। तो धर्म युद्ध से बढ़कर अन्य कोई श्रेय नहीं है। धर्म्यादि युद्धाश्रेयो श्रेयन क्षत्रियस्य न विद्यते। तो यहाँ पर भगवान श्रेय की बात कर रहे हैं। तो प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि नच श्रेय अनु अनुपश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, तो ऐसा वहां पर भी श्रेय आता है। तो श्रेय मतलब क्या है? तो इसमें भगवान कहते हैं कि स्वधर्म अर्थात युद्ध से बढ़कर कोई श्रेय नहीं है। किसके लिए? अर्जुन के लिए, क्योंकि वो क्षत्रिय है। उसके लिए उत्तम क्या है? कि लड़ाई करना। जो वैश्य है उसके लिए उत्तम क्या है? बिजनेस करना है। जो शूद्र है उसके लिए उत्तम क्या है? नौकरी करना। क्या कर सकते हैं? नौकरी करना है। और क्या कर सकते हैं? और जो ब्राह्मण है उनके लिए क्या श्रेय है? यजन यजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह। ब्राह्मण मतलब उन्हें टीचिंग करना है। तो टीचिंग जो होता है वो ब्राह्मणिकल क्वालिटी में आता है। ये मत समझिए कि टीचर मतलब सभी ब्राह्मण है या ब्राह्मण मतलब सभी टीचर हैं, ऐसा नहीं होता है। तो वो अलग टॉपिक है, हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो शास्त्र कहता है धर्मो रक्षित रक्षितः। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो कैसे? कि अगर जो है, अगर वो कोई व्यक्ति क्षत्रिय है और वो युद्ध नहीं करता है तो धर्म उसकी रक्षा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो उसे अंतिम ध्येय प्राप्त करना है वो नहीं मिलेगा। जैसे कोई क्षत्रिय होता है, युद्ध में अगर लड़ाई करते करते शहीद हो जाता है तो स्वर्ग में जाता है, तो उसकी जो है अंतिम गति वहां पर होती है। अगर वो क्षत्रिय भाग जाता है तो नरक में जाता है या फिर वो स्वर्ग में नहीं जाता है। तो यहाँ पर भगवान 2.7 में बोलते हैं यश्रिय शानिचितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम ताम प्रपन्नम। अर्थात जिस प्रकार से मुझे श्रेय की प्राप्ति हो उसे निश्चित रूप से बताइए। ये कौन बोल रहे हैं? अर्जुन कृष्ण को बता रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ ऐसा बात बोल रहा है और दूसरी तरफ बोल रहा है कि लड़ाई नहीं करूंगा। एक तो क्षत्रिय है, उसने बोला मेरे लिए क्या श्रेय है, क्या उत्तम है वो बताइए, और ये सब पूछने के बाद खुद क्या बोल रहा है? मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तब जाके भगवान उनको समझा रहे हैं, भाई लड़ाई करना है तुम्हारे श्रेय है, उत्तम है। तो ये भगवान बार बार उसको वहीं पर लेके आ रहे हैं। तो कुंती महारानी जो है उनका संदेश यहाँ पर हम देखेंगे क्या है। कुंती देवी धर्म युद्ध के पक्ष में राजा युधिष्ठिर को संदेश देने के लिए श्री कृष्ण से बोलती है, हे केशव, मेरी ओर से तुम राजा युधिष्ठिर से कहना कि पृथ्वी का पालन करना तुम्हारा धर्म है। एक माँ जो, एक क्षत्रानी जो है अपने क्षत्रिय पुत्र को ये उपदेश दे रही है।
क्षत्रिय को प्रजापति ब्रह्मा ने अपने भुजाओं से जो है उत्पन्न किया है, तो इसलिए उन्हें अपने बाहुबल से आजीविका करनी चाहिए। देखिए इससे क्या स्पष्ट होता है कि जो क्षत्रिय है वो भीख मांगकर नहीं रह सकता है। सोचिए, भीम आपके पास आया भीख मांगने के लिए, भिक्षाम देही, अगर आपने बोला हे हट्टा कट्टा दिखता है जा, आपको क्या लगता है वो जाएगा? आपकी गर्दन पकड़ेगा, क्या बोला तू, भीख नहीं दे रहा है, नहीं दिया तो नहीं दिया, लेकिन बोलने का नहीं। बराबर, ये क्षत्रिय का स्वभाव है, क्योंकि वो पैशन होता है उनके अंदर, वो सहन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए क्षत्रिय का धर्म है बाहु का इस्तेमाल करना है, जो उनके दो बाहु हैं, हाथ है, उसका इस्तेमाल करना है, तो इसलिए वो इस्तेमाल करेंगे। कुछ बोला आपने तो आपको पिटाई कर देंगे। तो इसलिए क्षत्रिय को भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने जो है जीविका कैसे करनी चाहिए, युद्ध कर कर। तो पूर्व काल में कुबेर ने राजा मुचकुंद को ये सारी पृथ्वी दे दी थी, परंतु मुचकुंद ने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसने अपने बाहुबल से प्राप्त नहीं किया था। तो उन्होंने मदद किया था, जो स्वर्ग में जो देवता होते उनको मदद किया, लेकिन बोले नहीं ये नहीं चाहिए, मैं अपना भी आराम करना चाहता हूँ। फिर हम इधर गए थे। कृष्ण कथा में मुचकुंद के बारे में आता है कि कैसे वे जो है सोने की इच्छा मांगता है, वो सो जाता है, और जब जो है काल यवन को जो है भगवान उसे मार देते हैं, मतलब मुचकुंद उड़ जाता है, आंखों से अग्नि आती है, काल यवन का नाश हो जाता है। तो धर्मात्मा जो होते हैं, क्षत्रियों को चाहिए कि वो राज्य प्राप्त करके सभी को अपने अधीन करे। तो क्षत्रिय के लिए भिक्षावृत्ति निषिद्ध माना जाता है। तो आप में से यहाँ पर कौन कौन क्षत्रिय हैं? कोई क्षत्रिय नहीं है, ओके। तो लड़ाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके लिए कृषि मतलब खेती करना भी निषिद्ध है, मतलब ना भिक्षा मांगना है ना खेती करनी है। खेती कौन करता है? वैश्य करते हैं। और भिक्षा कौन मांगता है? ब्राह्मण मांगता है। ब्राह्मण शिक्षा देता है, ब्राह्मण नहीं मांगता है। ब्राह्मण जो होते हैं वे अपना कर्तव्य करते हैं, और जो भी कुछ दान आता है वो ले लेते हैं, मांगते नहीं है। हमेशा याद रखना है। क्योंकि क्षत्रिय को हमेशा क्यों ऐसा रहना होता है, क्योंकि उनका जो राज्य है कोई हड़प नहीं लेना चाहिए, कोई कब्जा कर लेता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए क्षत्रिय हमेशा अपने भुजाओं में बल बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि दूसरे भी क्षत्रिय अपना बल बढ़ाते हैं, क्योंकि दूसरे राजाओं के ऊपर जो है हमला करने के लिए। तो विदुला माता जो है यहाँ पर बोलती हैं, तो कुंती देवी ने एक प्राचीन इतिहास की घटना जो है वर्णन किया था। तो वहां पर एक विदुला नाम की एक क्षत्राणी माता जो है संजय नामक पुत्र को उपदेश दे रही है। शत्रुओं से युद्ध में परास्त होकर अपने घर में वापस आया था उनका पुत्र। तो विदुला बोलती हैं, तो मेरा पुत्र नहीं है, और न तो मेरे पिता के, तो तूने अपने पिता के वीर्य से जन्म लिया है। तो क्या बोल रही है? ना तो मेरा पुत्र है, ना तुमने अपने पिता के वीर्य से जन्म लिया है। तो इतने कठोर होती है माता, क्षत्राणी है। तो इवन पत्नी भी अगर होती है, अगर कोई क्षत्रिय मुंह दिखाकर भाग के आता है, तो वो पत्नी जो है वो दरवाजा खोलती नहीं है। तो सोचिए, ऐसे क्षत्रिय क्षत्राणी होती है, और क्षत्रिय को भी युद्ध से पलायन करके नहीं जाना है। इसलिए जो रुक्मी था, रुक्मी को हरा कर उसका रुक्मी कट है ना, आजकल करते हैं ना, इधर कट इधर कट ऐसा करते हैं, तो उसका कट करके छोड़ दिया था। तो रुक्मी नहीं वापस नहीं गया, वो बोला मैं कैसे जा सकता हूँ, अपमान हो गया मेरा, क्षत्रिय हूं मैं। तो उसके दोस्त बहुत समझा, शिशुपाल बोला अरे चल जाने दे, होते रहता है, चल। नहीं नहीं, क्या मुंह दिखा के जाऊंगा, मेरे पत्नियां हंसेंगी मेरे ऊपर। देखो ऐसा क्या बोलते उसको, ये को होता है। तो नहीं गया वो, बोला मैं इधर ही रहूंगा, तपस्या करूंगा, जब तक मैं कृष्ण को नहीं हराऊंगा तब तक घर नहीं आऊंगा। तो कितना बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी उसकी, कृष्ण को कौन हरा सकता है। तो फिर वो उस समय जो है वो तपस्या किया, फिर जो है फिर बहुत बाद में लड़ाई किया, बहुत सारी चीजें आगे होती है। तो इसका मतलब हम देख सकते कैसे क्षत्रिय को अपना धर्म नहीं छोड़ना है। वो विदुला बोलती, तू जो शत्रुओं का आनंद बढ़ाने वाला है, तो तुम्हें जरा भी स्वाभिमान नहीं है, इसलिए शत्रुओं में तू ना गिना नहीं जा सकता है तुम, क्योंकि हार कर आया है और तुम शत्रु को आनंद दे रहा है। शत्रु खुश हो जाते हैं, अरे हार के भाग गया। कई बार ऐसा होता है ना, वो लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं,
तो बाकी लोगों को आनंद होता है। तेरी बुद्धि नपुंसकों जैसी है, प्रधान रहते तो निराश हो गया, यदि तू कल्याण चाहता है तो युद्ध की योजना बना। खड़ा हो, इस प्रकार तू अपना मान खोकर शत्रु को आनंदित कर रहा है, तो बेटर है तो अभी वापस लड़ाई के लिए तैयार हो जा। पैसा जो है वो उसको क्या कर रही है, प्रेरित कर रही है, इंस्पायर कर रही है। तो जो क्षत्रिय होता है उसे शत्रु के सामने डटकर खड़ा रहना चाहिए और हार का कभी सोचना नहीं चाहिए। उसने जान जाए लेकिन हार न जाए, जान गया तो चलेगा लेकिन हार जो है नहीं होना चाहिए। या फिर अगर हम हार कर घर जा रहे हैं तो शरीर लेके जाना नहीं है। यदि तुझ जैसा यशस्वी पुरुष ऐसा विपरीत आचरण करे और अपना कर्तव्य पूर्ण न करे तो मैं इस मृत्यु ही समझती हूँ। तो देखिए, तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं? अगर हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य क्या है? भक्ति करना है, भगवान की सेवा करना है। अगर हम नहीं करते तो मृत्यु के समान है, चलते फिरते मुर्दे हम लोग। भागवत बोलता है कि हम वी आर डेकोरेटिंग आवर डेड बॉडीज। डेड बॉडी कितना डेकोरेट करें, कुछ फायदा है क्या? और जो मुर्दे चलते फिरते रहते हैं उसे कुछ फायदा है क्या? नहीं फायदा है। अगर हम मनुष्य जन्म लेकर अगर भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और अपना स्वधर्म का पालन नहीं करते हैं हम लोग, तो हम चलते फिरते मुर्दे हैं। मरे नहीं है हम लोग, लेकिन मुर्दे के समान है। मुर्दा कुछ करता है क्या? कुछ नहीं करता है, वो तो मरा हुआ पड़ा हुआ है उधर। लेकिन हम भी उसके समान है क्योंकि हम भी नहीं कर रहे हमारा कर्तव्य। तो इसलिए हमें हमारा कर्तव्य करना चाहिए। इवन एक माता पिता का भी कर्तव्य है कि अपने बच्चों को क्या करना है, क्या बनाना है? भक्त बनाना है। हाँ, भक्त अच्छा व्यक्ति नहीं, भक्त अच्छा व्यक्ति। आजकल तो क्या है, तो वो तो बड़ा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आजकल। हम किसी का बुरा नहीं करते हैं, बोलते हैं ना ऐसे लोग, हम किसी को तकलीफ देते नहीं, हम पायस है, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है वो, क्योंकि वो लोग भक्त नहीं बनते जल्दी। भले हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, कुछ बुरा नहीं कर रहे हैं, है ना, ऐसा होता है। हम नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, ये सब नहीं करता और नहीं पी रहे हैं, जुआ नहीं खेल रहे हैं, तो उसके बाद भक्ति चालू होता है। तो इसलिए लोगों को, ऐसे लोगों को बहुत मुश्किल होता है भक्ति में लाना। और धर्म पर चलने वालों के लिए भी धर्म युद्ध होता है। तो दुर्योधन तथा उसके साथियों के लिए यह युद्ध क्या धर्म युद्ध माना जाएगा? हम जानते कि यह युद्ध धर्म तथा अधर्म के बीच में हुआ है, तो भगवान यहाँ पर अर्जुन के लिए युद्ध को धर्म युद्ध कह रहे हैं। हालांकि दुर्योधन जो है अधर्मी था, लेकिन वो क्षत्रिय था, तो युद्ध करना उसके लिए धर्म ही था, क्योंकि वो क्षत्रिय है, लेकिन वो अधर्म के लिए कर रहा था और अर्जुन जो है धर्म के लिए कर रहा था। तो धर्म युद्ध में यदि वे मारे जाए तो उन्हें धर्म का फल प्राप्त होगा क्या? तो पांडवगण पूर्ण निष्पाप थे, तो उनको अगर उन्हें मार दिया दुर्योधन ने, क्या उनको उसका फल प्राप्त होगा विजय प्राप्त होने के बाद? तो ये जो है, ऐसा कहा जाता है कि वो क्षत्रिय है, तो ऐसे क्षत्रिय जो है वो कैसे भी हो, अगर वो अपना धर्म युद्ध करते हैं तो उनको उनका फल प्राप्त होता है। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि ऐसे कुछ आतताई है जो पाप कर्म से मुक्त होकर नरक की यातना से मुक्त हो जाता है। हालांकि आतताई है, हम चर्चा करेंगे आतताई के बारे में अगले श्लोक में। तो ऐसे आततीय जो लोग हैं, वे अगर क्षत्रिय है और युद्ध करते हैं तो वो भी जो है तर जाते हैं। शत्रु पक्ष के सैनिकों के लिए भी धर्म युद्ध। हाँ, अभी आप ऐसे नहीं बोल सकते मैं धार्मिक हूँ इसलिए मैं धर्म युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन आप किसके साथ कर रहे हो, उनके लिए भी धर्म युद्ध है ना, वो क्षत्रिय है, उनका धर्म है, इसलिए अगर वो मारे जाएंगे तो उनको उनका फल, धर्म का फल प्राप्त हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई व्यक्ति कार्य करते करते, अपना धर्म का पालन करते करते मर जाता है तो उसे फल प्राप्त होता है, मे भी 100% नहीं, लेकिन कुछ % फल प्राप्त होता है। जैसे भगवान बताते हैं, अगर कोई भक्ति करता है और भक्ति करते समय अगर वो गुजर मर जाता है तो उसे भी उसका लाभ मिलता है। जैसे बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भक्ति करता है तो उसे अगले जन्म अच्छा मिलता है, वो बहुत एजुकेटेड रहेगा या फिर वो बहुत धनी रहेगा। थोड़ा सा अच्छा भक्ति करता है तो उसे जो है अमीर घर में जन्म मिलेगा। उससे अच्छा भक्ति करता है, 100% नहीं है, कम थोड़ा 60-70% करता है, तो उसे भक्तों के घर में जन्म मिलता है। क्योंकि जो बचा हुआ 30-40% है वो भक्तों के घर में जन्म लेकर वो क्या कर सकता है, वो अपना भक्ति 100% कर सकता है।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि भगवान गारंटी देते हैं आप कितना भी करो, अगर उसमें छूट जाता है अगले जन्म में वहां से आपको मिलेगा। तो ऐसा है, तो ऐसा हमारा भी होता है क्या? नहीं होता है। जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, भौतिक चीजें जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। हम ऐसा नहीं, अगर हम 10th क्लास में थे वहां पर हम मर गए तो अब अगले जन्म ले लिया, 5 साल के हो गए, बोले मैं लास्ट टाइम 10th कंप्लीट किया था यहाँ पर, अभी 11th में एडमिशन दे दो। ऐसा होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है ना वो बहुत अलग है। हमारा भौतिक बैंक अकाउंट है उसमें से जितना कम करेंगे वो माइनस ही होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होता है, प्लस ही होता है। माइनस कब होता है? यहाँ पर एक जगह एक चीज करने से माइनस होता है, भक्ति का बैंक अकाउंट। वैष्णव अपराध करने से भक्ति अकाउंट तुरंत जीरो हो जाता है, टाइम नहीं लगता उसको जीरो होने में ना। कई बार ऐसा होता है आप किसी को पासवर्ड बता देंगे, ओटीपी बता देंगे, जैसे आपका अकाउंट खाली हो जाता है, वैसा ये भी अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। तो वैष्णव अपराध हमारा ओटीपी है। वैष्णव अपराध किया कि ओटीपी चला जाता है उधर और अपना स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट जीरो नील हो जाता है। तो इसलिए ओटीपी किसी को शेयर नहीं करना, ऐसा बोलते हैं ना। तो इसलिए वैष्णव अपराध नहीं करना है। आधुनिक युग के लिए युद्ध का धर्म, आधुनिक युग के युद्ध क्या धर्म युद्ध है। जैसे आधुनिक युद्ध जो युग में जो युद्ध करते हैं लोग, वो तो जो है सभी चोर हैं, है ना। एक चोर दूसरे चोर को मारने का प्रयास करता है, क्योंकि इसमें दोनों जो है वो श्री कृष्ण के अनुकूल नहीं होते हैं। कोई भक्त नहीं है। या यूक्रेन और रशिया फाइट कर रहे हैं, क्या दोनों भक्त हैं? नहीं है। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ना गीता के दृष्टिकोण में वो सब चोर हैं, और चोर के आपसी युद्ध में श्री कृष्ण किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका सेंटर कोई नहीं ना, भगवान नहीं है, ठीक है ना। इसलिए कोई क्यों समर्थन करेंगे, इसलिए कभी उनको समर्थन नहीं करते हैं। हालांकि वो क्षत्रिय नहीं है बल्कि शूद्र है, क्योंकि वे लोग युद्ध भूमि में जाते ही नहीं है। जाते ही क्या, यहाँ से मिसाइल भेजेंगे उधर, ये तो इधर रहते हैं, वो उधर रहते हैं, उधर से दूर दूर से मारेंगे, ठीक है नहीं। तो क्षत्रिय धर्म भी अच्छी तरह से पालन नहीं करते। जो क्या बोलते हैं हेड होता है, जनरल होता है ना, वो कब युद्ध में जाता है? वो जाता ही नहीं है ना। उधर से कमांड देते रहता है, हाँ ये बटालियन उधर जाओ, वो बटालियन उधर जाओ। उसके नीचे कई सारे लोग होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, फिर कर्नल होते हैं, मेजर होते हैं, फिर कैप्टन होते हैं, ऐसे फिर वो अपने ग्रुप को लेके लड़ाई करते रहते हैं। तो पहले ऐसा नहीं होता था, 200 250 300 साल पहले, है ना, जब तो युद्ध लड़ते थे, जैसे शिवाजी महाराज हैं तो सामने रहते थे, या सेनापति सामने रहता था, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है कि वे खुद लड़ाई करते थे। तो स्वधर्म जो है हम उसकी अलग व्याख्या देखेंगे। और एक, जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता है तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करना होते हैं। मतलब हमें जो भी शरीर के जो कर्तव्य है, जैसे शरीर है, शरीर का एक्सपेंशन होता है ना। तो शरीर का एक्सपेंशन कैसे होता है? शादी हो जाता है तो पत्नी या पति आ जाते हैं, एक्सपेंशन हो गया, उसके बाद बच्चे आ जाते हैं, तो इनका भी संभाल करना उनके ऊपर होता है। लेकिन स्वधर्म एकमात्र कृष्ण के आदेशों का पालन करना होता है, इतना याद रखिए। स्लोली स्लोली उसको लेके आना है। और हम जो है इस भौतिक जगत में अपना गोल ही भूल गए हैं। क्यों भूल गए हैं? कैसे हम समझेंगे कि हम अपना गोल भूल गए हैं, या लोग गोल भूल गए हैं, हमारा उद्देश्य स्वधर्म भूल गए हैं, हम कैसे जानेंगे? कैसे जानेंगे हम? कैसे जानेंगे हम अपना गोल भूल गए? ओके, मटेरियल अचीवमेंट्स, ओके। और कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि बोलते हैं चलो मंदिर, बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? समय नहीं है, आज बिजी है, आज इधर जाना है, उधर जाना है। तो ऐसा कारण बताते हैं। इसके कारण हम देखते हैं कैसे वे अपने उद्देश्य को भूल चुके हैं। और अगर उद्देश्य को भूल जाते हैं और ऐसा गैप बढ़ जाता है तो और भी आदमी खाई में डूब जाता है। जो भौतिक जगत का खाई है वो डूब जाता है। हमने चर्चा किया ऑलरेडी इसके ऊपर ना, माता न सस्यात, पिता न सस्यात, जननी न सस्यात, गुरु न सस्यात, इसके बारे में चर्चा किया हम फर्स्ट
चैप्टर में किया है इसके बारे में, है ना। किसको माता पिता नहीं बोलना चाहिए, किसको गुरु नहीं बोलना चाहिए, किसे? हाँ, जो भक्ति से दूर लेके जाते हैं या हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से वो मुक्त नहीं कर सकते हैं, तो उन्हें माता पिता गुरु नहीं बोलना चाहिए। तो इसलिए मम्मी डैडी बोलते हैं न, माता श्री पिता श्री नहीं बोलते ना। नहीं तो इधर क्या बोल, माता पिता बोले, मम्मी डैडी थोड़ी ना बोला है। मम्मी डैडी बोलेंगे उनको, जीते जी मार देंगे। डैड बोलते हैं ना, डैड और मम्मी दोनों डैडी है ना। मम्मी कहाँ होती है, इजिप्ट में होती है, और डैड मतलब डेड हो गया हो, डड्डा मम्मा ऐसे भी बोलते हैं लोग। ठीक है, जो भी है, जीते जागते मारते बेचारे को। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। 32 श्लोक क्रमांक। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्वर्ग का खुला हुआ द्वार। यदृच्छा चोपपन्नम स्वर्ग द्वार अपावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमे अदृश्यम। इस युद्ध के द्वारा उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याण नहीं है। तो इस युद्ध में हम इस श्लोक में देखेंगे कि जो युद्ध करता है तो उसे क्या मिलता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अभी आजकल तो हम लोग सभी युद्ध तो नहीं करते हैं, करते क्या युद्ध आप लोग? पक्का झगड़ा नहीं करते आप घर में? तो युद्ध हो गया ना एक प्रकार का, पति पत्नी एकदम है ना, दो योद्धा लगते हैं, झगड़ा शुरू हो जाता है। कल एक भक्त से बात कर रहा था, प्रभु जी हर रोज होता है, हर रोज एक दिन ऐसे नहीं जाता है घर में युद्ध नहीं होता है, क्या करें अभी? मैंने बोला अच्छा है, आप जल्दी भगवतम जाएंगे, क्योंकि है ना उससे और सिंसियर हो जाएंगे आप, कि आप इससे क्या होगा कि आप सीरियस हो जाएंगे। लेकिन जो झगड़ा करेगा उसका क्या, वो तो इधर ही रहेगा ना, वो थोड़ी जाएगा। दूसरे के एक के लिए अच्छा है, लेकिन जो कर रहा है उसके लिए गलत या बुरा है, तो इसलिए झगड़ा नहीं करना है। झगड़ा किसके लिए करना चाहिए? टाइम हो गया है, जल्दी पहुंचना है, मंदिर चलो, वो झगड़ा अच्छा। क्लास को पहले टाइम पे पहले जाना है, कीर्तन मिस नहीं करना है, उसके लिए झगड़ा अच्छा है, क्योंकि आप अच्छे कारण के लिए कर रहे हैं। आज निर्जल एकादशी, आज हम 64 माला करेंगे, एक बोलता नहीं कम करें, नहीं, उसके लिए झगड़ा होना चाहिए, हम ज्यादा करना चाहिए, सेवा कम कर नहीं ज्यादा करना चाहिए। तो ऐसा झगड़ा जो है, जो हमें भगवान के पास लेके जाता है, दैट इज गुड। लेकिन जो झगड़ा भगवान के से दूर लेके जाता है उसका कुछ फायदा नहीं है। तो यह धर्मयुद्ध अपने आप प्राप्त हुआ है। यदृच्छया चोपपन्नम, अर्थात यह धर्मयुद्ध स्वतः प्राप्त हो गया है। इसका अर्थ है कि अर्जुन को इस धर्मयुद्ध का अवसर प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, क्योंकि ऐसा सिचुएशन आ गया, उसमें युद्ध करना ही पड़ा उनको। ऐसा खुद होकर उस प्लानिंग किया नहीं था उन्होंने, क्योंकि अंत तक तो जो है पांडव जो है युद्ध करना नहीं चाहते थे, कि सभी लोग भक्त थे, और भक्त जो है प्रयास करते हैं कि जितना कॉम्प्रोमाइज करके सॉल्व किया जाए, जितना देखते कि नुकसान न हो, क्षति ना हो, तो उतना भक्त लोग प्रयास करते हैं। लेकिन ये क्या हो गया कि सब ऐसे टाइम आ गया, ऐसा टाइम आ गया जिसमें उनको जो है लड़ाई करना पड़ा। क्योंकि पांडवा ने, जो पांडवास है, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि युद्ध न हो, लेकिन कौरव जो है वो माने नहीं। तो इन्होंने देखा दुर्योधन ने कि कितना कुछ करो, ये लोग मतलब युद्ध जो है, सॉरी राज्य जो है इनको मिलने वाला है, तो उनको जुए के लिए बुलाया, जुआ खेलने के लिए। जो जुआ जो है खेलकर जो है, एक्चुअली जनरली क्षत्रिय को जब चैलेंज किया जाता है ना, तो वो मना नहीं करते हैं, इसलिए जुआ के लिए मना नहीं। कई लोग बोलते हैं अरे पांडव तो भक्त थे, जुआ क्यों खेले? क्षत्रिय का एक धर्म है, अगर उसे कोई चैलेंज करता है तो उसे वो करना होता है। जैसे कोई लड़के अगर बोलते शादी करो, वो कर लेता है, तो कोई बोलता है चलो युद्ध करो, युद्ध कर लेता है। तो इसलिए जुआ के लिए बोला है, जुआ खेलते हैं। क्योंकि हिडम्ब है ना, हिडम्ब थे ना, भीम को बोली शादी करना है, नहीं बोले मैं नहीं करूँगा तुमसे शादी। तो कुंती माता ने समझा नहीं, उसने बोला है तुम्हें अप्रोच किया है, कर लो। तो उसके पीछे आगे का प्लान होता है, ऐसा नहीं कि नहीं, तो ऐसे करते हैं। तो लेकिन वो बोलता है जब तक तुम्हें ना बच्चा नहीं होता तब तक मैं रहूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। तो उस शर्त से फिर वो चले जाते हैं। आजकल अगर ऐसा पता चला, कोई बोला मैं क्षत्रिय हूँ, तो जाकर बोलेंगे चलो भाई युद्ध करो,
अगर कोई बोलता है ना उसको बोले, देखो क्षत्रिय जो होता है एक अच्छा फायदा, एक आपको बताता हूँ अच्छा है क्या है। अगर उसको तो क्षत्रिय बोलता है ना, बोलना अच्छा है, तो क्षत्रिय का एक लक्षण होता है कि वो ना नहीं बोलता किसी चीज को, साथ में माला लेके जाने का, बोल डेली 16 माला करो। क्षत्रिय मना नहीं करता है कभी ना, नॉनवेज छोड़ो, शराब छोड़ो, जुआ छोड़ो, ऐसा बोलना है उसे। अगर बोलेगा तुम ये नहीं करेंगे, जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो मतलब क्षत्रिय नहीं हो। अभी वो नहीं बोल सकता मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, है ना। तो आप आइडिया बताया था, आप देख सकते कि प्रचार करते समय कोई क्षत्रिय मिल गया, क्षत्रिय मतलब कौन? नहीं नहीं, सरनेम से भी कोई क्षत्रिय होते हैं, ऐसे भी होते कई लोग, है ना। गांव में हम मराठी है, क्षत्रिय है, राजस्थान में राजपूत होते हैं, और कहाँ क्या होते हैं पता नहीं। तो ऐसा जो है अगर बोलते हैं तो हमें उनको भक्ति के लिए बोलना चाहिए। बाकी युद्ध के लिए तो तैयार होते हैं, झगड़ा के लिए, लेकिन भक्ति के लिए कोई तैयार नहीं होता है। तो ये जुआ खेले, 12 साल जो है उनको वनवास भेजा गया, 1 साल अज्ञातवास। तो उनका ये प्लान था कि अज्ञातवास में उनको पकड़ा जाए और फिर 12 साल वनवास भेजा जाए। तो इससे क्या होगा, 12 करते उनका पूरा जीवन उधर चला जाएगा, और ये इधर पूरा राज्य जो है क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो देखिए इतना कपटी जो शकुनी था, उसने ऐसा कपट जो है दुर्योधन के मन में डाला था। यह धर्म युद्ध स्वर्ग का द्वार जो है खुला द्वार होता है, स्वर्ग द्वार अपावृतम। तो इसका मतलब क्या है, ये स्वर्ग का द्वार जो है ये खुला कर देता है। तो धर्म युद्ध जो भी करता है उसके लिए स्वर्ग जो है खुला रहता है। तो यहाँ पर 43 प्रथम अध्याय में जो है अर्जुन बोलते हैं कि इस युद्ध के द्वारा नरक की प्राप्ति होगी, परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर युद्ध करोगे तो स्वर्ग जाओगे। अर्जुन क्या बोल रहा था 43 में, अगर युद्ध करूंगा तो नरक चला जाऊंगा। तो लेकिन यहाँ पर एक क्या बोलते हैं भगवान बोलते हैं कि तुम जो है धर्म युद्ध कर रहे हो, तुम ऐसे टाइम पास के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो, तो इसलिए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। अभी हम देखेंगे कुछ लोगों को स्वर्ग में जाने के लिए बाधा कैसे हुई। तो एक महाराज त्रिशंकु था, तो ये श्री राम के 33 पीढ़ी पूर्व अयोध्या के राजा थे, मतलब श्री राम जी के पहले। तो ये जो है इसकी इच्छा थी स्वर्ग जाने की, शरीर के साथ, मर के नहीं, लड़ाई में मरने के बाद जो स्वर्ग जाते, लेकिन ये बोलता नहीं मुझे शरीर के साथ जाना है। तो फिर वो जो है विश्वामित्र मुनि के पास जाते हैं, और उन्होंने अपनी तपस्या से जो है उनको स्वर्ग भेजा। लेकिन इंद्र को जब पता चला तो देखा अरे त्रिशंकु आ रहा है, यह क्वालिफाइड नहीं है, उससे लात मार दिया उसको। और इधर से ये फेंक रहे, उधर से वो फेंक रहे, ऐसा हो रहा है। मतलब त्रिशंकु नाम है उसका, त्रिशंकु मतलब बीच में लटक गया वो, ऐसा मतलब सर नीचे पैर ऊपर, ये नीचे से मार रहे थे वो ऊपर से। तो ये जो है विश्वामित्र मुनि उसे नीचे गिरने नहीं दे रहे थे, और जो स्वर्ग में इंद्र आने नहीं दे रहे थे, ऐसा जो है उनका हो रहा था। तो ये एक उदाहरण है। दूसरा है महाराज नृग। तो ये इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति जब तक शरीर त्याग नहीं देता तब तक वो स्वर्ग नहीं जा सकता है। तो वैवस्वत मनु के पुत्र में से एक थे महाराज नृग। तो वे जो है बहुत गाय दान करते थे ब्राह्मणों को, और एक बार एक किसी ब्राह्मण को गाय दान दी और गाय वापस आ गई, और वही गाय जो दूसरे ब्राह्मण को दान दे दिया, और उसमें हो गया 2 ब्राह्मणों का झगड़ा। और इधर फिर जब दोनों ब्राह्मण आए तो नरु राजा बोले अरे आपको मैं ऐसे 100 गाय देता हूँ। राजा ब्राह्मण क्या बोले, मुझे जो गाय दी थी वही गाय चाहिए। और पहले वाला बोलता नहीं मेरा गाय है मैं कैसे दूंगा, तो अटक गया, लटक मतलब फंस गया ये राजा। तो दोनों ने श्राप दे दिया इसको, बोले तुम राजा हो और ऐसा गलती करते हो तो मैं श्राप देता हूँ, तुम क्या बन जाओ, गिरगिट बन जाओ। गिरगिट क्या बोलते हैं, सरडा, सरडा, हाँ सरडा, हिंदी में क्या बोलते हैं गिरगिट। अच्छा इंग्लिश में समझ में आएगा, जो कलर बदलता है। ओके। तो जो व्यक्ति इस युद्ध में शरीर त्याग कर यदि स्वर्ग जाना चाहता है तो उसके मार्ग में इस प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। तो देखिए अगर ऐसा कोई तो श्राप दे देता है, कुछ करता है ऐसा, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पर युद्ध कर रहा है, धर्म युद्ध करता है, तो वो स्वर्ग जा सकता है। 4 कुमार, जो 4 कुमारगण थे, तो जय विजय ने उनको रोक दिया उधर। तो वैसा अगर यहाँ पर वो एनालॉजी क्यों दे रहे हैं
तो वहां पर उन्हें रोक दिया। तो लेकिन जो कोई युद्ध करेगा यहाँ पर, ऐसा कोई स्वर्ग में रोकने वाला नहीं है। तो आप युद्ध कर कर जो है स्वर्ग में जा सकते हैं, कर कर मतलब मरने के बाद। तो स्वर्ग जाने में कोई बाधा नहीं हुई। अभी देखें, अभी हमने देखा कि स्वर्ग जाने में बाधा किसको हुई, अभी देखेंगे जिनको बाधा नहीं हुई है। तो भृगु मुनि को स्वर्ग जाने में कोई कुछ जो है बाधा नहीं हुई। एक लंबी कथा है, शायद हमने बताई थी कि कैसे जो सभी देवता आते हैं और वो जो है डिस्कशन करने लगते हैं। बोले हम लोग तो यहाँ पर इतने, लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ कौन है? हमें ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है। तो फिर अभी ये बहुत कठिन टास्क होता है। अभी कैसे पूछे, कैसे जो है एनालिसिस करें, और कोई ऑफेंड हो गया तो जान से चला जाएगा। नहीं कि नहीं, ये भयानक लोग है सब उधर, है ना। लेकिन शनि है तो मतलब कई सारे देवी देवता हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तब भृगु मुनि बोले मैं वो चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। तो फिर भृगु मुनि जो है वो कैलाश पर गए, ब्रह्मलोक में गए, फिर वैकुंठ लोक गए, सब जगह पर गए। तो वहाँ पे किसी ने उनको कोई रोका नहीं। तो ये उदाहरण हम देख सकते कैसे उन्होंने कोई रोका नहीं। तो वैसे यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कोई है जो यहाँ पर युद्ध करता है, उसे भी कोई रुकावट नहीं आएगी। सुदामा ब्राह्मण जो है आप सबको पता ही है कि कैसे वे जो है श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में बचपन से थे। लेकिन जब उनको उनकी पत्नी बोली आप जाओ अपने दोस्त को मिलो, जब वो द्वारका गए तो वहाँ पर उनको किसी ने रोका नहीं, कोई रुकावट नहीं आई। स्वर्ग प्राप्ति से सबसे बड़ा कल्याण कोई नहीं है। क्यों ऐसा बोला गया है? क्योंकि स्वर्ग में भोग की अत्यंत सुविधा है, बहुत अच्छा सुविधा है उधर। आप जितना भोग करना चाहते हो उतना कर सकते हैं। आप दिन भर भी दारू पिएंगे तो बिल्कुल नहीं चढ़ेगी आपको, उसका स्वाद आएगा, लेकिन क्या बोलते झिंगते हैं, झिकझाक होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होंगे। तो झिकझाक बिल्कुल नहीं होंगे आप कितना पियो। उधर कितना खाओ पेट खराब नहीं होगा आपका। कितना भी पिज्ज़ा खाओ, पास्ता खाओ, कुछ भी खाओ, लेकिन आप स्ट्रांग रहेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे। आप कितना भी पियो, है ना, मैंगो जूस पियो, वो नदी रहती है उधर। आपको ऐसा 40 रुपये ग्लास, 80 रुपये ग्लास लेने की आवश्यकता नहीं है। उधर बैठो, एक पाइप लेके जाओ, उसके अंदर डालो, पीते रहो। मैं पाइप बोल रहा हूँ, वो आप क्या कितना निकालोगे ना, है ना, मग लोगे, इसमें डालोगे, फिर पियोगे, उससे अच्छा पाइप डाल दो, पी लो। उसके बाद जो है वहाँ पर जामुन जो है वो हाथी के इतने होते हैं, हाथी की इतना जामुन होता है। जब वो गिरता है तो रस बहता है, और फिर कई दिनों के बाद वो जब सूख जाता है और उसके ऊपर जब ये सूरज की किरणें गिरती है तो सोना हो जाता है। और सभी देवी देवता जो है वहाँ पर जाते हैं और सोना उठाते हैं और गहने पहनते हैं फ्री में। हाँ, 60,000 के 50,000 पता नहीं, वो देने की आवश्यकता, अच्छा 60,000 है, 1 तोले के लिए देना पड़ता है। उधर किलो किलो पहन सकते हैं आप। तो ऐसा फ्री में सब कुछ। और वहाँ पर जो है आपको कभी भी बुढ़ापा नहीं होगा, आप कभी भी कुछ भी रोग नहीं होगा। डॉक्टर नहीं है उधर, हॉस्पिटल भी नहीं है उधर। आपका बैक पेन, नी पेन, चेयर की आवश्यकता नहीं है उधर। कुछ भी नहीं होगा उधर। तो ऐसा स्वर्ग है। किनको किनको जाना है? अरे किसी को भी नहीं जाना है, इधर दुख भोगना है इधर ही नहीं, तो हमें उसके ऊपर जाना है जहाँ से वापस नहीं आना है। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है, स्वर्ग में इतना कुछ प्राप्त होता है, लेकिन जैसे पुण्य खत्म हो जाते हैं वैसे वो फेंक देते हैं यहाँ पर। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं, आपने 2,000 का बिल किया, लेकिन आपके 1,500 ही है, तो क्या करते फिर वो बर्तन धुलाते हैं और फिर बोलते जाओ, है कि नहीं? तो वैसा उधर जो है जितना है उतना ही वो पहले बोल देते हैं, वो रहता है माइनस माइनस होते रहता है। जैसे आपको SMS आता है ना, अगर 10,000 है उसमें से आप 9,000 निकाले तो बोलता है बैलेंस 1,000 रुपीज़। वैसा उधर होता है, स्वर्ग में दिखाया जाता है आपको इतना बैलेंस है, इतना दिन बचा है, एंजॉय करो। एंजॉय, आपका अकाउंट बैलेंस खत्म, आपको फेंक देते हैं। ऐसा कहा जाता है, सिर के बल फेंक देते हैं वहाँ से। हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन जबर से पकड़कर सिर नीचे पैर ऊपर करके फेंक देते हैं। तो अभी यहाँ पर भगवान स्वर्ग प्राप्ति को इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? स्वर्ग 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 बोल रहे हैं यहाँ पर।
है ना। भगवान यहाँ पर स्वर्ग के बारे में बता रहे हैं ना, स्वर्ग द्वारम अपावृतम, मतलब स्वर्ग का द्वार खुला हो गया। तो भगवान ये भी बोलना चाहिए ना, गोलोक द्वार अपावृतम, ऐसा बोलना चाहिए ना उन्होंने। ऐसा तो नहीं बोल रहे थे, आप स्वर्ग का बोल रहे हैं, है कि नहीं। तो इसलिए क्यों, क्योंकि स्वर्ग स्वर्ग मिलना आसान है, गोलोक मिलना आसान नहीं है। तो मारदाड़ कर कर हम उधर जा सकते हैं, लेकिन जो है हम भगवान या वैकुंठ की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग जो हैं वे वैकुंठ की प्राप्ति कर सकते हैं। ओके, ऐसा धर्म युद्ध भाग्यशाली क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। सुखिन क्षत्रिया पार्थ लभन्ते, मतलब ऐसे किसी को भी नहीं प्राप्त होता है। सुखी अथवा भाग्यशाली क्षत्रिय ही ऐसे धर्म युद्ध प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे देखिए उस समय ऐसा हुआ क्योंकि भगवान वहां पर है। उसके बाद जितने भी युद्ध हुए हैं तो भगवान थे क्या उधर? नहीं। तो हाँ, एक बार हुआ था, जगन्नाथ बलदेव जो है वे युद्ध के लिए गए थे मदुराई के राजा के साथ युद्ध करने के लिए। शायद वो लेक्चर भेजा रहेगा मैंने आप लोगों को, ठीक है, मैं भेजेंगे आपको। तो जो राजा है वो हार जाता है, तो आकर बोलते हैं मैं आपका भक्त हूँ, जो जगन्नाथ जी का भक्त होता है। बोले पुरुषोत्तम जो देव, तो बोले आप, मैं कैसे हार गया? तो फिर पुजारी बता दे रहे आपने भगवान से ब्लेसिंग लिया था क्या? नहीं, तो ब्लेसिंग क्या लेना, मैं उनके लिए लड़ रहा था ना, उनके लिए लड़ रहा था मैं। तो फिर बोले नहीं है, आप उनके लिए भी लड़ रहे होंगे तो उनका आशीर्वाद तो लेना चाहिए। तो इसलिए बहुत अच्छा लेसन मिलता है कि हमें, कि जब हम भी कोई भी कार्य करते हैं, शुरू करना चाहते हैं, तो हमें गुरु और भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो तभी जाकर उसमें हम सफल हो सकते हैं। या अगर सफल भी नहीं हुए तो फिर हम दुखी नहीं होंगे, इतना याद रखिए। क्योंकि भगवान को पता रहता है, गुरु को पता रहता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है। कई बार पता नहीं रहता है, तो आशीर्वाद और मार्गदर्शन दोनों आवश्यक होते हैं। ईदृशम युद्धम, तो अर्थात इस प्रकार का युद्ध भाग्य से प्राप्त होता है। तो श्रील प्रभुपाद जो है लिखते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है कि वह प्रजा में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए युद्ध करे। तो किसके लिए युद्ध करना है? प्रजा में शांति और व्यवस्था बनाने के लिए। तो अभी क्या हो रहा है? युद्ध किसके लिए होता है? व्यवस्था बिगाड़ने के लिए और अशांति फैलाने के लिए। युद्ध इसलिए होता है, दंगल होते हैं, युद्ध होते हैं। तो हम देखिए ऐसे युद्ध होता है तो कहाँ पब्लिक जो प्रजा है वो सुखी रहती है क्या? नहीं, टेंशन में रहती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी देखिए कि कोई व्यक्ति किसी की भी धन संपत्ति छीन सकता है। यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी के मकान को आग लगा सकता है, कोई व्यक्ति किसी को जहर खिला सकता है, कोई व्यक्ति किसी की स्त्री के साथ बलात्कार कर सकता है, कोई व्यक्ति किसी को शस्त्र से मार डाल सकता है, कोई व्यक्ति किसी की भूमि में अधिकार कर सकता है। तो ये सभी के सभी जो है किसने किया था? दुर्योधन ने किया था ना। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो है संपत्ति छीन सकता है, दुर्योधन कर रहा था। जहर खिला सकता है, पांडवों को खिलाया था। कोई व्यक्ति स्त्री के साथ बलात्कार कर सकता है, तो उसने प्रयास किया था। कोई व्यक्ति किसी को शस्त्र से मार डाल सकता है, वो भी प्रयास किया था उन्होंने। और भूमि का अधिकार जो है या कब्जा कर सकता है, तो ये सब चीजें उन्होंने की है। तो धर्म युद्ध के दो अच्छे परिणाम थे। एक परिणाम जो है, युद्ध में मारे जाने पर ये कौरवगण अपने पाप कर्मों से मुक्त होकर अच्छी गति प्राप्त कर सकते थे। और दूसरा जो है, इन कौरवों के मारे जाने से समाज में इस बात का भय उत्पन्न हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति किसी के साथ इस प्रकार के अत्याचार करेगा तो उसे भी इस प्रकार मृत्युदंड प्राप्त हो जाएगा। आधुनिक युग के युद्ध कैसे होते हैं? जैसे हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों युद्ध की योजना बना रहे हैं, ये राजनीति है ना। तो इसमें भारत सरकार या पाकिस्तान सरकार ठीक से राज्य व्यवस्था कर पा रही है, दोनों नहीं कर पा रहे। इसलिए फिर वो सब छुपाने के लिए फिर क्या करते हैं, पाकिस्तान हमारा शत्रु है, ये हमारा ये है, वो हमारा ये करके युद्ध चालू कर देते हैं। मतलब जो प्रजा है उनका अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं। जब खुद की गलती होती है तो तुरंत डाइवर्ट करते हैं, जब दूसरों की गलती होती है ज़्यादा बोलते हैं। ऐसे होता है ना, तो जस्टिफिकेशन नहीं देते। तो ये कूटनीति का एक खेल है जिसमें लोग जो हैं फंस जाते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि इन राजाओं को
धर्म का प्रशिक्षण नहीं मिलता है। तो पहले देखिए, श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछा गया, बोले आपको राजा बनाया जाए तो? बोले मुझे नहीं राजा बनना है, मुझे क्या बनना है? राजा का गुरु बनना है। तो इसलिए अगर सभी भक्त जो है राजा के गुरु बनेंगे तो वो राज्य बहुत सुखी रहेगा। कई सारे जो नेता होते हैं वो आते, कब आते हैं? साधुओं के पास इलेक्शन के पहले, उसके बाद फिर भूल जाते हैं। मैं उस दिन बता रहा था फ्राइडे के क्लास में, है ना, कैसे जो है वो एक दिन आते हैं लेकिन बाद में साधु को जब उनको मिलना है तो अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ऐसा होता है। तो हालांकि वो साल में एक बार झुकते हैं लेकिन बाकी पौने 5 साल, साल में नहीं 5 साल में एक बार झुकते हैं, बाकी पूरे पौने 5 साल वो हमको झुकाते हैं, है कि नहीं? बराबर। लेकिन आप देखिए, सोचिए, है ना, जब वो कार्यकर्ता आता है आपका हाथ जोड़ के आता है मत मांगने के लिए, जब वो जीत जाता है, जब आप जाते हो उसके पास, वो हाथ जोड़ता है क्या? साइनत को हमको हाथ जोड़ना पड़ता है उसको। दादा, भाऊ, बाबा, अन्ना का टाइम दो, अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जब उसकी जरूरत होती है अपॉइंटमेंट लेता है क्या आपका? लेता है? सीधा घर पे आ जाता है। ध्यान दीजिए, वोट दीजिए, वोट देने के बाद कौन है आप बोलते हो। तो ऐसा जो है ये आजकल के राजकारणी होते हैं। तो सुखी शब्द के 2 अर्थ देखेंगे अभी हम। तो प्रभुपाद इस शब्द के 2 अर्थ बताते हैं। अत्यंत सुखी, इसका अर्थ है कि क्षत्रिय को युद्ध करने में अत्यंत ही उतना ही सुख मिलता है जितना सुख किसी युवक को युवती से मिलने पर मिलता है। मतलब एक लवर्स, एक लड़का लड़के से जब मिलता है तो मिलने के बाद जितना आनंद मिलता है उतना ही आनंद क्षत्रियों को लड़ाई करने में प्राप्त होता है। तो वास्तव में हम देखा जाए तो सभी प्रकार की इच्छाएं भगवान के अंदर होती है। तो बद्ध जीवात्मा के अंदर वे इच्छाएं प्रकट नहीं होती है, तो स्लोली स्लोली वो आ जाती है। युद्ध करने का सुख देना चाहते हैं भगवान अर्जुन को। तो भगवान स्वयं युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, ये भगवान का त्याग है। तो भगवान का जो युद्ध का अनुभव है वो अनुभव जो है अर्जुन को देना चाहते हैं, और खुद नहीं करना चाहते हैं, मतलब उनका भगवान का वो त्याग है। और एक महान गुण भगवान का है ना। भगवान को बोलते ना कि वैरागी है भगवान, तो भगवान युद्ध कर सकते थे ना, यहाँ पर कितना अच्छा मौका था, लेकिन भगवान ने त्याग दिया क्योंकि अर्जुन को वो अनुभव देना चाहते थे। अगर भगवान युद्ध करते तो कितने दिन में युद्ध खत्म हो जाता? बस चक्कर घुमा दिया, बस चलो घर सब वापस आते है कि नहीं, हो गया युद्ध, मजा ही नहीं आएगा उसमें। लेकिन भगवान बोले अर्जुन को थोड़ा आनंद देते हैं युद्ध का। तो दूसरा अर्थ है सुखीन का भाग्यशाली। यदि सुखीन का अर्थ भाग्यशाली माना जाए तो यहाँ पर भगवान संकेत कर रहे हैं कि इस युद्ध में शरीर त्याग करने वाले सभी योद्धा अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि उनको उत्तम गति प्राप्त मिल गई है। तो ऐसे जो है ये श्लोक हमने यहाँ पर कवर किया। 33, युद्ध न करने पर अर्जुन को पाप लगेगा। अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, अगर यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, युद्ध करो, हिंसा करो। तो लेकिन हम देखते हैं जनरली जिस प्रकार ब्राह्मण अपने स्वधर्म अर्थात स्वाध्याय तथा वेद पाठ जैसे कार्यों में जितना अधिक लगा रहेगा उतना ही अधिक इसकी चेतना पवित्र हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या बनना है, क्षत्रिय बनना है कि ब्राह्मण बनना है? क्या बनना है? ठीक है, क्षत्रिय किनको किनको बनना है? ओके, वैश्य किसको किसको बनना है? शूद्र किसको किसको बनना है?
क्या बनना, ऑलरेडी है शूद्र तो ऑलरेडी है ना। हम लोग जॉब कर रहे हैं मतलब क्या है, किसी की चाकरी कर रहे हैं, है ना। चाकरी चाकरी कौन करता है, शूद्र करता है। नौकरी चाकरी, सर्विस बोलने थोड़ी ना चाकरी बंद होने वाली है ना। वेर एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय मतलब वो चाकरी है ना एक प्रकार से, है कि नहीं। तो हमें ब्राह्मण बनना है। तो प्रभुपाद हमें ये मौका देते हैं कि हम ब्राह्मण बने, ब्राह्मण बनकर हम स्वाध्याय तथा वेद पाठ जैसे कार्य करें। इसलिए रीडिंग करते हैं, हियरिंग करते हैं, ये शुरुआत है जिससे हमारी चेतना जो है वो सत्व गुण में आ जाए। नहीं तो क्यों क्यों करवा रहे इतना, प्रभुपाद ने क्यों रात रात भर कर जाकर ये बुक्स ग्रंथ लिखे हैं, क्या जरूरत था। बोलते थे माला करो और फिर बाद में जो करना है करो। चेतना हमारा अच्छा नहीं रही थी, ठीक है। जैसे स्कूल में भेजा जाता है, बोले हमारा पढ़ाने का काम हो गया है, अभी आप घर जाओ, क्या करना है करो। होता है ना, स्कूल वाले क्या बोलते हैं, देखते हैं क्या सबको फर्स्ट रैंक आ रहा है, नहीं देखते। पढ़ने का काम करते हैं, अगर पढ़ाई नहीं किया तो उसको डांटते हैं, क्यों नहीं किया, माता पिता को बुलाओ। माता पिता क्या बोलते हैं, इतना फी मोटी मोटी फी भर रहे हैं और स्कूल भेज रहे, किस लिए भेज रहे, क्या आप पढ़ाई करके लेंगे। स्कूल वाले क्या होते, पढ़ाने का काम हमने किया, पढ़ाई लेने का काम आपका है। अभी किसमें दोस्त किसका है, किसका दोष है, तीनों का दोष है उसमें। टीचर के भी दोष है, माता पिता के भी दोष है और विद्यार्थी के भी दोष है ना। तीनों अपना धर्म अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं। इसलिए माता पिता को भी अपना धर्म निभाना चाहिए। माता पिता का धर्म क्या है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देनी है, सबसे बड़ी से बड़ी स्कूल में डालना है उनको, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फी कितना भी जाने दो, टेंशन नहीं है, 2 एकड़ घान ठेवना अपन फी भरूया, ऐसे बराबर ऐसे है ना। फिर कौन सी शिक्षा देनी है, आध्यात्मिक शिक्षा देनी है। अगर हम नहीं दे पाते तो माता पिता बनने का अधिकार नहीं है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि कभी युद्ध करना पाप होता है और कभी युद्ध करना पुण्य होता है। तो ये समय और परिस्थिति के अनुसार होता है, किस आधार पर युद्ध हो रहा है। अगर हम युद्ध करते हैं लेकिन वो युद्ध जो है हम किसी को मार रहे हैं और उसमें हमारा लाभ हो रहा है, जैसे हमने देखा था कि फर्स्ट टाइम वो कोर्ट में गया था, ऐसे मित्र के साथ गया था, तो उसके दोस्त को मारा गया था। क्यों मारा गया था, वो 2 एकड़ मतलब जो लैंड था, बीच में एक बांध होता है जिससे पता चलता है कि ये इसका जगह है, ये इसका जगह है। तो वो बांध पे जब वो हल चला रहा था, थोड़ा सा उसके उधर घुस गया था, तो उसके लिए उसने इसका मर्डर कर दिया और वो केस चल रहा था। तो मैं उस दिन उधर था, तो बोले चलो जाके आते हैं, बोला ठीक है चलो। तो सोचिए कि वो युद्ध किया ना उसने, उधर मर्डर कर दिया उसका, किसके लिए, थोड़ा सी जगह के लिए। ऐसा होता है ना कई बार, 1 इंच नहीं 1 फुट इधर उधर सरक जाता है। आजकल फुट पे होता है, पहले एक ज़्यादा होता था। तो झगड़ा हो जाता है, मारधाड़ हो जाता है, मारामारी हो जाता है। कल ही एक दिन बता रहे थे कि उनका जगह है, वहाँ पर कब्जा कर लिया एक लोगों ने, गुंडों ने कब्जा कर लिया। अभी वो बोल रहे कि हमने मेहनत का पैसा है। अभी कितना मेहनत का कितना कुछ बोलो आप, वो छोड़ने वाले थोड़ी है ना, झगड़ा करेंगे या फिर उनको सेटलमेंट करना पड़ेगा। तो ऐसा युद्ध जो है वो गलत होता है। तो यहाँ पर धार्मिक युद्ध और गलत युद्ध, ये दोनों का जो है अलग अलग मीनिंग होता है। तो हमने यहाँ पर देखा था कैसे जो अर्जुन बोल रहे थे कि युद्ध में असली आनंद मिलता है लेकिन आनंद की हानि होती है। तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी चर्चा किया है, यदि आप जीतते हैं तो आपको पृथ्वी पर एक बेजोड़ राज्य मिलता है, यदि आप हार जाते तो स्वर्गीय लोगों पर जाते हो। तो दोनों मतलब जीत भी मेरी, पट भी मेरी है इसमें। अगर अर्जुन युद्ध जीत लेता है तो पृथ्वी प्राप्त हो जाती है, हार जाता है तो स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। हारे जाते हैं मतलब मारे जाते हैं। तो कौन सा अच्छा है इसमें, देखो पृथ्वी में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, स्वर्ग में व्याधि और दुख नहीं है। तो कौन सा अच्छा है, स्वर्ग अच्छा है, पृथ्वी अच्छा है। क्यों, यस। तो यहाँ पर हम भक्ति कर सकते हैं। स्वर्ग में वहाँ पर कोई बोलेगा नहीं अरे आप एक माला करेंगे क्या, क्लास को आओ, रीडिंग क्लास है शाम को ना, साथ में जपा करते हैं, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है उधर। सब लोग बोलते हैं हम सबको सब पता है हमको। तो ऐसा जैसे देखिए ना, कोई बहुत अमीर व्यक्ति होता है, करोड़पति होता है, उसको जाओ बोलो थोड़ा
अरे थोड़ा मंदिर आइए, थोड़ा सुनिए, थोड़ा क्या बोलेगा? करते हैं। हाँ, हम जाते हैं लेकिन कभी दिखते नहीं हैं, सूक्ष्म रूप से आते हैं वो। हाँ, अच्छा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि एक तो जो है बहाना बनाएंगे, और दूसरी बात जो है बोलेंगे टाइम नहीं है, ऐसा बोलेंगे। तो बाकी कई सारी चीज़ों को टाइम होता है उनका, लेकिन भक्ति करने के लिए टाइम नहीं होता है। तो और एक चीज़ बताइए यहाँ पर जो है, अध्ययन आचार्य की परंपरा के माध्यम से किया जाए। आचार्य उपासनम, व्यक्ति को आचार्य की उपासना करना चाहिए तथा सीखना चाहिए कि भगवत गीता क्या है। आचार्यवान पुरुष वेद, तो ये वैदिक आदेश है, तो हमें आचार्यों से वेद सीखना चाहिए। जैसे रामानुचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, इन सब ने हमें टीका दी है, तात्पर्य दिए हैं, तो वो तात्पर्य उसके अंदर क्या है वो हमें गुरु से सीखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है भगवान बताते हैं कि तथा स्व धर्म कीर्ति च हित्वा पापम वापसी। तो ये यहाँ पर बड़ा अर्थात यदि तुम यह धर्म युद्ध संग्राम नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वधर्म और कीर्ति चली जाएगी और तुम्हें पाप की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं, तुम्हें पाप की प्राप्ति हो जाएगी। तो स्वधर्म चला जाएगा। अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक धर्म जो होता है, 4 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ब्राह्मण, शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हो गए वर्ण। और आश्रम कौन कौन से होते हैं? बराबर। तो संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ और ब्रह्मचारी, ये 4 आश्रम होते हैं, 4 वर्ण होते हैं। तो पृथ्वी महाराज अपने प्रजा से कहते हैं, तो श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं, तो ये प्रजागण आप सभी मेरे ऊपर अत्यंत कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग अपने स्वधर्म योग के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। तो राजा धन्यवाद दे रहा है प्रजा को। क्यों? क्योंकि अगर प्रजा अपना धर्म का पालन करती है तो उसका फल राजा को प्राप्त होता है। कितना? 1/6। जो भी हम कुछ करते हैं ना, पुण्य करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो हमारे लीडर है तो उनको 1/6 जाता है। अगर हम पाप करते हैं तो उसका भी 1/6 राजा को जाता है। तो ज़्यादा क्या मिलेगा राजा को अभी इस सिचुएशन में? पाप मिलेगा, है ना? ज़्यादा पाप हो रहा है और कम पुण्य हो रहा है या भक्ति हो रहा है। तो लेकिन ये थोड़ा सा पुण्य और भक्ति मिल रहा है, इससे टिका हुआ है, नहीं तो कब का चला जाता। तो कई सारे देश हम देखते हैं ना, इतना पाप बढ़ जाता है कि वो राजा गायब हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, फिर राजा को उतार लेते हैं ना, उसको पिटाई करते हैं, उसको जला देते हैं, मार देते हैं, है कि नहीं? ऐसा कई सारे सुनते हैं हम। वो भाग गया जान बचाकर, है ना, कई सारी जगह पर अटैक करते हैं। तो ऐसा सब होता है क्योंकि वो प्रजा पाप करती है। कई बार अब शिवाजी महाराज ने उनको भगाया, इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने भगाया, वो लोगों ने पाप किया, प्रजा भी पाप कर रही है, तो उसका भी खुद पाप कर रहा है, वो तो 100% मिलेगा। तो प्रजा पाप करती है, उसका 1/6 मिलेगा। तो पाप का घड़ा भर रहा है ना, उसको निकालने के लिए फिर ऐसे अलग अलग राजा आकर उनको भगा देते हैं। तो गर्ग संहिता में इसका वर्णन आता है कि अपने स्वधर्म का त्याग करने से किस प्रकार व्यक्ति का पतन होता है। तो पूर्व काल में स्वर्ग में अमरावती राजधानी थी। तो वहां पर एक महामुनि के 5 पुत्र थे। एक व्यक्ति था महामुनि नामक, उसके 5 पुत्र थे। उन पुत्रों ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या होता है, विद्या, स्वाध्याय तथा जप आदि को छोड़कर राजा बलि के यहाँ जाकर मल्ल युद्ध सीखने लगे। जैसे आजकल होते हैं ना, कई सारे अपना जो स्वाभाविक कर्म होता है छोड़कर दूसरा कुछ उटपटांग करने लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, कोई किसान का पुत्र है ना, थोड़ा बहुत हेल्प करने के बजाय वो जाकर जिम में जाएगा, दूसरा कुछ करेगा, है ना। तो ऐसा जो है वैसा ही यहाँ पर हो रहा था। तो ये ब्राह्मणोचित कर्म अर्थात स्वधर्म से भ्रष्ट हुए देखकर मुनिशिष्ट, उतित्य नाम था उनका, तो बोले कि ये दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर हो, तो इसलिए
तुम क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कर्म क्यों कर रहे हो? तो इसलिए वे जो है तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें जल्दी ही तुम दुर्जन बन जाओगे। तो 5 जो है पुत्र, वो 5 मल्ल बनकर कंस के यहाँ पर आ गए। क्या नाम था उनका? चाणूर, मुष्टिक, शूल, तोशल, कूट नामक ये 5 थे। तो इस प्रकार से वे पतित हो गए। अर्जुन की कीर्ति चली जाएगी ऐसा यहाँ पर बोला जाता है, लेकिन हम देखा जाए कि अर्जुन की कीर्ति बहुत थी। तो कैसे हम देखते हैं, तो अर्जुन का शंकर जी से युद्ध हुआ, याद है आपको? शंकर जी से युद्ध, उनको पशुपाश अस्त्र प्राप्त हुआ, और कंस ने स्वर्ग में जाकर असुरों की सेना के द्वारा समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, परंतु उसने शिव जी के साथ युद्ध नहीं किया। एक बार कंस गया था थोड़ा पर्वत उठाने के लिए, है ना, उंगलियां उसके अंदर रह गई थी, ऊपर से प्रेशर आ रहा था, फिर चिल्ला रहा था, फिर चिल्लाया, फिर उसको जो है निकाला उसने। तो वैसे वो जो दुख थे, वो दुख रहे थे, खून आ रहा था, ऐसे उंगलियों से गिटार बजाकर जो है रुद्र गीत गाता था। अब ये भागवत में वर्णन आता है। तो क्यों गाता था रुद्र गीत? कि भगवान शिव को प्रसन्न करें। सोचिए, क्योंकि वो पता चल गया वो ताकतवर है, अगर इनको अपने फेवर में ले लेते हैं तो अपनी ताकत बढ़ेगी। तो असुर भी बहुत बुद्धिमान होते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं हार गए तो भाग जाते, ऐसा नहीं है, तो उनको अपने में लेने का प्रयास करते हैं। तो हम देखते हैं कि रावण ने उनके साथ कभी युद्ध करने का विचार नहीं किया। और जो अर्जुन है, अर्जुन उनके साथ युद्ध कर पाशुपत अस्त्र प्राप्त किया। उसके बाद इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण तथा वायुदेव ने भी जो है उनको जो है अर्जुन को बहुत सारी चीजें दी। तो अर्जुन का स्वर्ग में स्वागत। तो अर्जुन देखिए पूरे शरीर के साथ स्वर्ग में चला गया था। इतना आसान नहीं होता है। अगर स्वर्ग में जाना है, हम भी जा सकते हैं स्वर्ग में, लेकिन हमें ये शरीर छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर हम स्वर्ग में जा सकते हैं। श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि इस्कॉन में जो भक्त है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत सारी है, और उसके कारण फिर और भक्ति भी कर रहे हैं, तो भक्ति जो भी कर रहे हैं स्वर्ग, उसका लाभ हम स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन 10,000 साल बाद हम वापिस आ जाएंगे, तब इस्कॉन नहीं रहेगा। जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट है वो 10,000 साल जो गोल्डन मूवमेंट है वो तब तक चला जाएगा, क्योंकि स्वर्ग में जाने के बाद हमारा आयु 10,000 साल हो जाता है, और ये गोल्डन जो एज है वो कितना साल का है? 10,000 साल का, और उसमें से ऑलरेडी 520 हो गए हैं। तो हम आएंगे तब। इस्कॉन किधर है? बोलेंगे कौन सा इस्कॉन? तो तब जाकर हमें अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। जैसे आजकल बड़े बड़े डॉन लोग अंडरग्राउंड हो गए ना, वैसे तब साधु जो है वो अंडरग्राउंड होंगे, और जो अंडरवर्ल्ड के डॉन है वो बाहर आएंगे, तो वही दिखेंगे। इसलिए जब कल के अवतार आएंगे ना, वो पूछेंगे नहीं भाई तुम्हारा नाम क्या है, क्या करते हो, कुछ नहीं पूछेंगे। जो दिखा उसको काट रहे हैं, जो दिखा उसको काट रहे हैं। जैसे फसल काटते ना, देखते नहीं, फसल काटना चालू हो गया, काटते रहते हैं। तो वैसा ही कल के अवतार आकर सबको काटने का ही काम करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। जैसे फसल काटते हैं वैसा काटेंगे। तो ऐसे जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि अर्जुन का स्वागत जो स्वर्ग में हुआ, तो वहाँ पर जो है उनको लेके गए, सब अलग अलग प्रकार का उनको स्वागत हुआ उनका। वैसे ही जो हम देखते हैं कि जो सारथी जो थे, माताली नामक सारथी, इंद्र का रथ में आगे लेके आए और उनको लेके गए। अर्जुन द्वारा असुरों का विनाश। तो वहाँ पर जो है कुछ निवात कवच नाम के असुर थे, तो 3 करोड़ महाभयंकर थे, 3 करोड़ थे। तब जो है उनको देवताओं ने रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ा हमें मदद करें, तो उन सबको उन्होंने मार दिया था। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति अपनी कीर्ति को नष्ट करता है वो नरक में जाता है। अपनी कीर्ति नष्ट करता मतलब, कीर्ति मतलब क्या है? हमारा यश। तो सिंपल भाषा में जब हम बदनाम हो जाते हैं तो बड़ा फेमस हो जाते हैं, लेकिन वैसे ही हम कहाँ जाते हैं? नरक में जाते हैं। तो हमें क्या होना है? बदनाम होना है, अच्छा होना है, अच्छा रहना है। तो जितना हमारी कीर्ति हम चली जाती है, जिनके जीवन में कीर्ति नहीं है वो तो जीते हुए भी मरे के समान है, कोई वैल्यू नहीं है उसको ना। खाएला काल भूला भार, सब बोलते हैं। कुछ तो अच्छा कार्य करना चाहिए ना उसने, तो उसका नाम ले सके या कुछ तो, है ना।
अभी कोई बच्चा कुछ नहीं करता है और किसी ने पूछा आपका बच्चा क्या करता है, क्या मुंह से बोले, अभी 12th का रिजल्ट लग गया है, तो पूछता है जिसके बच्चे 12th में, तो माता पिता पूछते हैं भाई कितने मार्क्स मिले, अगर उसको कम मिले तो माता पिता क्या बोलते हैं, इतना अच्छे नहीं मिले, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, किस मुख से बोले ना, ऐसा होता है। तो वैसे अगर कीर्ति चली गई तो नरक में चला जाता है। तो मनुष्य के लिए सत्कीर्ति के समान पाप से रक्षा करने वाली, पुण्य देने वाली और उत्तम लोकों में प्राप्त कराने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। तो क्या बढ़ाना है हमें, सत्कीर्ति बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ा सकते हैं, भक्ति कर कर। भक्ति जब करते हैं तो अच्छे गुण हमारे अंदर आते हैं, अच्छे गुण आएंगे तो हमारा बर्ताव भी अच्छा होगा ना। पहले गाली देते थे, अभी हरे कृष्णा बोलते हैं। ऐसे कई सारे लोग थे, हर सेंटेंस में एक गाली होता था उनका, अभी हर सेंटेंस में एक हरे कृष्णा होता है। ऐसे कई सारे लोग बदल गए हैं, है ना। हमने देखा होगा आजू बाजू में ऐसे कई सारे थे, अभी पता नहीं, मतलब मैंने तो देखा है कि ऐसे लोग बदल गए हैं जो, और कई मांस खाने वाले, गाली देने वाले, शराब पीने वाले सब बदल गए। और जब ऐसे एरिया में आते हैं ना तो बोलते अरे अच्छा नहीं, चलो भागो यहाँ से। एक वक्त थे तो मच्छी बहुत खाते थे, तो मार्केट में मच्छी मिलता है, तो एक दिन बोले मैं जा रहा था उधर, बोले उसका स्मेल भी मुझे सहन नहीं हो रहा था, और बोल रहे थे बोले मैं कैसे खाता था पता नहीं मुझे, अभी उस स्मेल से भाग जाता हूँ मैं ना। मच्छी का स्मेल बहुत ज़्यादा होता है, समुद्र के किनारे बहुत स्ट्रांग होता है, और वो सड़ जाता है। एक्चुअली देखिए, जब आप किसके अंतिम क्रिया के लिए जाते हैं तो डेड बॉडी को देखने के आने के बाद फिर आप स्नान करते हो, करेक्ट। जो नॉनवेज खाते तो डेड बॉडी होता है ना, वो हमारा डेड बॉडी होता है। आप नहाते क्या, नहीं नहाते, नहाना चाहिए ना। सुअर खाने के बाद नहाते लोग, मैंने देखा है कुछ लोग सुअर खाते हैं, ये नॉर्मल हो गया आजकल। पहले तो सिर्फ कुछ लोग खाते थे, आजकल सभी लोग खाते हैं। पोर्क बोलते हैं उसको, पोर्क बोलते हैं। सुअर बोला तो अच्छा नहीं लगता, पोर्क बोले तो अच्छा लगता है ना। तो लोग जो है, मैंने देखा है कि जो लोग सुअर खाते हैं नहाने के बाद ही अंदर एंट्री मिलता था उनको। बचपन मैंने देखता था उनको, सब बाहर, उनका बर्तन बाहर, सब बाहर, नहाने के बाद फिर अंदर लेते थे। लेकिन फिर मुझे अभी मैं थोड़ा एनालिसिस कर रहा हूँ कि बोले तो बकरा भी जब मारने के बाद तो डेड बॉडी हो जाता है ना। मुर्गी मारने में डेड बॉडी हो जाती है, बोम्बिल मारने के बाद डेड बॉडी हो जाती है ना, वो थोड़ी नहीं कि जीवित होता है। फिर नहाते क्यों नहीं है, तभी नहाना चाहिए। इसका मतलब खाना ही नहीं चाहिए। और डेड बॉडी खा रहे आप, सोचो मतलब कितना, जाने दो, हम उसमें नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। तो इस संसार में शुद्ध कर्म करता हुआ मनुष्य यदि 2 घड़ी तक ही जीवित रहे तो उसका जीवन जो है श्रेष्ठ है। अगर अच्छा कार्य करता है, थोड़ा भी जिया, तो वो महान होता है। देखिए जितने महान कार्य किए वो बहुत कम जिए, पता है आपको। शिवाजी महाराज, यीशु ख्रिस्त, और कौन थे, महाराणा प्रताप, और ऐसे कई सारे जिन्होंने अच्छा कार्य किया वो बहुत कम दिन रहे। चैतन्य महाप्रभु, शंकराचार्य, बहुत कम दिन रहे, लेकिन उनका कीर्ति हम देख सकते कितना है। जो बुरे कार्य किए हैं, औरंगजेब, अभी नाम नहीं लूंगा, अभी जी रहा है एक जन, बहुत बुरा कार्य कर रहे हो, पता है आपको कौन है, महाराष्ट्र की है। हाँ, तो कितना वो मर नहीं रहा है इतना बुरे कार्य कर करके। तो ऐसे कई सारे हम देख सकते हैं कि क्या फायदा ऐसे जीवन का, मरने के बाद उनका कोई नाम लेने वाले है क्या, गाली देने वाले। इसलिए इसलिए बोलते हैं ना, कम खाओ अच्छा खाओ। चाराकुनी क्या बोलते हैं, लूटो उधार लो लेकिन घी खाओ, घी पियो। हाँ, लेकिन हमें लूटना नहीं है, किसी को उधार नहीं लेना है, लेकिन हमें अच्छा जीवन जीना है जो कई दिनों तक उसका नाम लेंगे। थोड़ा जियो लेकिन अच्छा जियो, ऐसा करना है। तो जो दधीची मुनि थे, तो उनको जो है देवताओं ने मांगा आपकी हड्डियां चाहिए। अगर आपको ऐसा बोलता है ना, बोले कुछ चाहिए, आप बोले क्या चाहिए, मांगो ना, बोले आपकी हड्डियां चाहिए, इसका मतलब कि आपकी जान चाहिए बोल रहे हो। लेकिन दधीची मुनि ने दिया, क्योंकि जो उत्तरासुर को मारना था तो उनकी हड्डियों से वज्र बनाना था, उस वज्र से जो है वो मारने वाले थे, तो उन्होंने दे दिया। तो देखिए उनका नाम अभी भी हम देख सकते हैं। अभी आगे जाएंगे, बढ़ेंगे। अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी। तो ये भगवान का कथन यहाँ पर क्या बोले, युद्ध न करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, ये अत्यंत क्रांतिकारी है। अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से उन्हें महापाप की प्राप्ति होगी, लेकिन भगवान बोले तुम युद्ध न करने से होगी। वो बोल रहे युद्ध करने से होगी, भगवान बोले युद्ध न करने से आपको
पाप मिलेगा। हम देखते कैसे जो है, जो हमें भगवान से और गुरु से कुछ आज्ञा आती है, कई बार डिफिकल्ट हो जाता है तो उसको पालन करना। तो जैसे श्रीमान गौरामपुर जो है, उन्होंने जब भागवत सप्ताह किया था तो बहुत फेमस हो गए थे, और गुरु महाराज ने उनको बोला कि आपको नहीं करना है। तो सोचिए, इतना फेमस होने वाले तो ऑलरेडी हो गए थे, लेकिन महाराज को पता था कि अभी ये उनके लिए अच्छा नहीं है, तो वे सीधा बोले किचन में जाओ। किचन की सेवा जो है वो करते हैं, अभी भी करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी यात्रा होगा तो उसमें हजारों 10,000 लोग हैं इस बार, तो 10,000 लोगों का कुकिंग करते हैं। कितने लोगों का? 10,000 लोगों का कुकिंग करते हैं, और टेस्ट में कुछ भी फर्क नहीं होता है। कौन सा भी आप जो है लॉट ले लो, सब सेम होता है। और उनका कुकिंग करने से पहले माला खत्म हो जाता है। तो ऐसा जो है, तो उनकी सेवा अभी भी जारी है। तो हमें जो है कीर्ति बढ़ानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपनी साधना भक्ति अच्छा करना पड़ेगा। तो श्रील प्रभुपाद ने गांधी जी को पत्र लिखा था कि आपकी अभी कीर्ति पर्याप्त है, तो अभी आप क्या करो, सब कुछ छोड़ो और भक्ति करो, भगवद्गीता पढ़ो, भगवद्गीता प्रचार करो, बहुत हो गया आपका अभी। तो ऐसा जो है, और बोले कि राजनीतिक संन्यास ले लो और आप जो है आप गीता का पठन करो। जब ऐसा लेटर भेजा था प्रभुपाद ने तो उसका उत्तर आया नहीं, और उससे कुछ ही दिन में उनको मार दिया गया। तो प्रभुपाद ने तो अच्छा है उनको बताया था, नहीं पता नहीं लेटर गया नहीं गया। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो पाप कौरवों के पापों का विरोध न करने के कारण यही माना जाएगा कि अर्जुन उनके पापों का समर्थन कर रहा है। देखिए, दुर्योधन और कंपनी जो है पाप कर रही थी, अगर अर्जुन अपना धर्म का पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है? उनके पापों को समर्थन कर रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए अगर कुछ गलत होता है तो हमें एटलीस्ट बोलना चाहिए, पूछना चाहिए। हम चुपचाप अगर बैठेंगे, हाँ, इसका मतलब क्या है कि हम, इसका मतलब विरोध करके झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम पूछ सकते हैं, जो ऑथेंटिक पर्सन उसको पूछ सकते हैं। अगर हमारे बस का बात नहीं तो चुपचाप रहो, लेकिन हम पूछ सकते तो पूछना चाहिए। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो मानव समाज में यह अर्जुन के कारण यह विचार फैल जाएगा कि जिस प्रकार कौरवों के अत्याचारों को अर्जुन ने सहन किया तथा अत्याचारों को विरोध नहीं किया, उसी प्रकार जो है व्यक्ति को भी बिना किसी विरोध के अत्याचारों को सहन करना चाहिए। इसका मतलब अर्जुन एग्जाम्पल सेट कर रहा है कि अगर समाज में कुछ गलत कार्य हो रहा है उसको देखकर अनदेखा करें और उसको सहन करें, तो ऐसा मैसेज जो है उससे हमें मिलेगा।